साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में हम फिर उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ में। तो आज का जो विषय है वो हम चर्चा करेंगे, हम कौन। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना कि हम कौन हैं। अपने आप को जानो, यह संदेश सदियों पुराना है, जिसे महापुरुषों, संतों और दार्शनिकों ने बार बार दोहराया है। हम जीवन में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इतिहास, भूगोल, परंतु सबसे ज़रूरी ज्ञान यह है कि हम स्वयं को कैसे जानें, स्वयं कौन है। आत्मज्ञान न केवल हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। हम अक्सर अपने आप को एक नया नाम, धर्म, जाति या पेशे से पहचानते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं एक हिंदू हूँ या मैं भारतीय हूँ, परंतु क्या यही हमारी वास्तविक पहचान है? यह सब हमारी बाहरी पहचानें हैं जो समाज द्वारा दी गई है। हमारी सच्ची पहचान इन सब से परे है। वह आत्मा को अमर है, शुद्ध और चेतन है। जब हम कहते हैं मैं बीमार हूँ या मैं दुखी हूँ, तब हम स्वयं को अपने शरीर या मन से जोड़ते हैं, परंतु यह सच नहीं। शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा ने इस जन्म के लिए धारण किया है। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, वैसे ही शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। आत्मा, जो कि हमारी असली पहचान है, न कभी जन्म लेती है न मरती है। अपने आप को पहचानने का मार्ग कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। इसके लिए साधना, ध्यान, स्वाध्याय और सत्य के प्रति ईमानदारी आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से जब हम अपनी चेतना को शरीर और मन के अंतर से ऊपर उठाते हैं, तब हम आत्मा के साक्षात्कार के करीब पहुंचते हैं। गुरु का मार्गदर्शन, शास्त्रार्थ का अध्ययन और संयमित जीवन इस राह में आवश्यक होता है। हम आत्मज्ञान की महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तब उसके जीवन में भय, दुख, ईर्ष्या और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि जब प्राणी उसी एक आत्मा के अंश है, ऐसी दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति हर किसी में ईश्वर को देखता है। वह प्रेम से भरा रहता है, सेवा में लग जाता है और उसके शरीर में एक गहरी शांति का आ जाती है। आज का मानव ब्रह्म सुख सुविधाओं की दौड़ में इतना खो गया है कि उसे यह भी याद नहीं है कि वह कौन है और किस उद्देश्य से इस धरती पर आया है। भौतिक प्रगति के साथ साथ यदि आत्म प्रगति न हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम थोड़ी देर रुकें, सोचें, आत्ममंथन करें और पूछें मैं कौन हूँ। हम कौन हैं, यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यवहारिक है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, आत्मा के वास्तविक रूप को समझते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जीवन की दिशा और अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अपने आप को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता हो जाती है। मनुष्यों में सबसे दुर्लभ है आत्मबोध। यह कथन न केवल शास्त्रों का सार है बल्कि जीवन की सच्चाई भी है। हम दिन रात बहुत से
कर्मों में लगे रहते हैं, पढ़ाई, नौकरी, परिवार, समाज और दुनिया की चकाचौंध में। लेकिन क्या कभी हम रुक कर यह सोचते हैं कि हम वास्तविक में कौन हैं? क्या हम सिर्फ शरीर हैं या हमारा अस्तित्व शरीर और मन से परे भी कुछ है? यह प्रश्न जितना गहरा है उतना ही जरूरी भी, क्योंकि जब हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। समाज में बाहरी कई पहचान होती है, नाम, धर्म, जाति, लिंग, राष्ट्र, भाषा, पेशा आदि ऐसे हमारी सामाजिक और भौतिक पहचान है। जैसे किसी किताब का नाम लेखक और प्रकाशक होता है, वैसे ही हमारे भी कुछ बाहरी परिचय है। लेकिन क्या वास्तविक में असली किताब की पहचान उसका कवर है या अंदर का ज्ञान? ठीक वैसे ही हमारी असली पहचान शरीर का नाम नहीं, बल्कि वह चेतन सत्ता है जो इस सब से परे है। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न न केवल उपनिषदों और वेदांतों की नींव है, बल्कि महान संत दार्शनिक जीवन की साधना का विषय भी रहा है। हमें अक्सर लगता है कि हम शरीर हैं, क्योंकि हम शरीर के अनुभव से जुड़े हुए रहते हैं, भूख, प्यास, सुख, दुख, रोग, स्वास्थ्य आदि। परंतु शरीर तो नश्वर है, परिवर्तनशील है और एक दिन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मन भी अस्थिर है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी शांत। परंतु क्या हम भी इतने ही अस्थिर हैं? नहीं, हमारी आत्मा जो हमारे अंदर की मैं सत्ता, वह अजर, अमर, शाश्वत और शुद्ध है। किसी चीज को जानना है, अनुभव करना है, दो अलग बात है। आत्मा को केवल शास्त्र पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसका अनुभव साधना, ध्यान, मौन, सेवा और आत्मनिरीक्षण से होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह लक्ष्य कौन भौतिक चीज नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। आज का मानव जितना आगे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और भौतिकता में बढ़ता है, उतना ही वह आत्मिक रूप से खो गया है। सोशल मीडिया, उपभोक्तावाद और प्रतिस्पर्धा ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम बाहरी पहचान में ही खो जाते हैं। आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता और आत्म अन्वेषण के लिए हमारे पास समय नहीं। लेकिन क्या हम केवल मशीन हैं जो काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं? नहीं, हम एक दिव्य चेतना है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं, बल्कि आत्मा को जानना, परमात्मा से मिलना है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तब उसके अंदर करुणा, शांति, सहनशीलता और प्रेम की लहर दौड़ जाती है। वह दूसरों को भी आत्मा रूप में देखने लगता है। जाति, धर्म, रंग और भाषा के भेद समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज और विश्व के लिए वरदान बन जाता है। हम कौन हैं, यह सब प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं बल्कि जीवन का मूल प्रश्न है। जब हम इन प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, तब हम अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझते हैं। आत्मज्ञान कोई रहस्यमयी या कठिन बात नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर ही छुपा हुआ, बस हमें उसे अनुभव करना है, पहचानना है। अपने आप को जानिए, यही सच्ची मुक्ति है, यही जीवन का सार है। जो अपने आप को जानता है वही सब कुछ जान लेता है। तो साथियों, शुक्रिया। जय संविधान। आपके बीच में यह लेख प्रस्तुत किए। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर जो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।